आजकल जो मर्द जो है वो डिवोर्स देने लगे हैं, तलाक देने लगे हैं, औरतें मर्द से डरने लगी है। ख़ास करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज़ में अगर हर मर्द 4 शादी करने लगे तो कोई औरत बेवा नहीं बैठेगी। नेगेटिव कमेंट प्लीज़ ना करें, सोचे समझे मैंने जो बताया है फर्स्ट स्टेप 2 स्टेप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉर मैरिज इन इस्लाम, बिकॉज वाई। सो आई स्टार्टेड फर्स्ट स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप ये है, इसका रीज़न ये है। सबसे पहला चीज़ तो ये बता दूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि तुम 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ कर सकते हो, लेकिन हाँ, चारों में बराबर, चारों का हुकूक बराबर अदा करना है। ऐसा ना हो कि शादी कर लिया और पहले वाली को भूल गए, दूसरे वाली के पीछे दीवाने हो गए, तीसरे कर लिए और दूसरे और पहली वाली के पीछे छोड़ दिए और तीसरे के पीछे दीवाने हो गए। मतलब जो जिसका हुकूक है वो उसको हुकूक हक अदा करना ज़रूरी है, पूरा है, वरना एक पे इत्तिफाक करो, यानी एक ही शादी करो अगर तुम्हें डर है कि तुम चारों का हुकूक अदा नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग गलत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि 4-4 शादियाँ कैसे संभालेंगे, ये वो। दूसरी बात ये बताओ कि 10-10 गर्लफ्रेंड रखने से अच्छा 4 बीवी, 4 औरत को इज्जत से अपने घर में रखो। मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि छी 2-2 शादी, 3-3 शादी, मोहब्बत तो एक बीवी से करना चाहिए। मुझे पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत है, तो मैंने उससे कहा कि 10 गर्लफ्रेंड रखने से अच्छा 4 बीवी रखो। और दूसरा स्टेप ये मैं बताऊँ, ये फर्स्ट स्टेप था मैंने बताया, इसमें अल्लाह ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि अगर तुम हुकूक अदा नहीं कर सकते हो तो एक पे इत्तिफाक रहो। दूसरा स्टेप ये है कि औरत के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, वुमन वीक, यानी औरत कमज़ोर होती है। तो औरत जब कमज़ोर होती है तो इसके लिए क्या है, फर्स्ट शी मेंस्ट्रुएट 7, 8 और 10 और 12 days, everyone know she menstruate 8, 7 or 12 days. different woman, different system. So after birth child 40 days periods, every woman, and some woman 10 days, 12 days, your choice, your feeling, her choice। दूसरा स्टेप ये है। और तीसरा स्टेप ये है कि आजकल जो मर्द जो है वो डिवोर्स देने लगे हैं, तलाक देने लगे हैं, औरतें मर्द से डरने लगी है। ख़ास करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज़ में, इसलिए कि एक बीवी होता है, इस वजह से डर लगता है कि कहीं तलाक दे दिया। औरत को डर रहता है। मर्द का क्या है, आज़ादी है। क्या आज़ादी है कि उसको छोड़ देगा फिर मिल जाएगी, उसको छोड़ देगा फिर मिल जाएगी। अगर हर मर्द 4 शादी करने लगे तो कोई औरत बेवा नहीं बैठेगी, कोई औरत को तलाक दिया हुआ नहीं रहेगी। और दूसरी बात कि जो शख्स औरत को तलाक देगा, देने से पहले वो डरेगा कि मैं इसे दिया तो पता नहीं दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हर आदमी 4 कर रहा होगा। तो एक कायदा कुल्लिया नहीं है कि सब 4 करें। ऐसा दुनिया में कोई भी कानून और लॉ ऐसा नहीं जिस पे हर कोई मतलब करता ही अमल होता ही, ऐसा नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो चंद लोग करते हैं, एबिलिटी भी होनी चाहिए अंदर, एफर्ट भी कर सके। कोई भी इंसान कोई गोली खाता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो सब के लिए नहीं है, लेकिन इसमें औरत का फ़ायदा है, मर्द का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। बहुत सी औरतें सोचती है कि फॉर मैरिज में जो है हमारा नुकसान है, ऐसा नहीं है। आप जब बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा किसका फ़ायदा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब विचार किए हैं और उन्होंने किताब भी बनाया है 4 शादी के ऊपर, तो ज़रूर जाकर रीड करें, आपको पता चलेगा। नेगेटिव कमेंट प्लीज़ ना करें, सोचे समझे
मैंने जो बताया है फर्स्ट स्टेप, टू स्टेप इम्पोर्टेंट है इसलिए कि उसमें मर्द के अंदर जो है अल्लाह ने एबिलिटी ज़्यादा रखा। तो औरत जो है 7, 6, 8 डेज़ जो रहती है मेंस्ट्रुएशन में और उसके बाद 40 डेज़ पीरियड में, तो उस वक्त जो है मर्द जो है अपने अंदर, आप समझ सकते हैं फीलिंग, वो गलत जगह ना जाए, इस वजह से सही जगह जाए। यानी आप खुलासा समझ सकते हैं जो लोग समझदार हैं। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही।